नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है सल्तनत काल के जानने के साधन या स्रोत। जिस प्रकार प्राचीन काल में भी हमने पढ़ा था, प्राचीन काल को जानने के साधन या स्रोत देखा होगा आपने। उस समय 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 साहित्यिक स्रोत और नंबर 3 विदेशी यात्रियों के वृतांत। सल्तनत काल में भी लगभग वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर पुरातात्विक स्रोतों की तुलना में साहित्यिक स्रोतों का मिलना बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर उनका महत्व ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पुरातात्विक स्रोत यहाँ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत ही न्यून है। इसका कारण है कि इस समय कागज़ का आविष्कार हो चुका था और इस्लामिक लोग लेखन कला में पारंगत थे। फतेहनामा अथवा चचनामा तथा बिलादुरी की रचना फुतुह उल बलदान से हमें सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सल्तनत काल का पहला इतिहासकार हसन निजामी को माना जाता है, जिनका ग्रंथ ताजुल मासिर फारसी भाषा में लिखा गया। इससे हमें 1191 ईस्वी से लेकर 1217 ईस्वी तक का इतिहास की जानकारी मिलती है। हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश का समकालीन था। सल्तनत कालीन दूसरा इतिहासकारों में महत्वपूर्ण है मिन्हाज सिराज, जिन्होंने 1227 ईस्वी में सिंध व मुल्तान के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा के समय अपने ग्रंथ तबकात नासिरी की रचना सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय लिखी। इससे हमें सल्तनत कालीन 1191 ईस्वी से लेकर 1260 ईस्वी तक का इतिहास जान पड़ता है। नंबर 3 है अमीर खुसरो। 1253 से 1335 ईस्वी तक का काल अमीर खुसरो का माना जाता है। इनका जन्म पटियाली में हुआ, जो कि भारत में है। वर्तमान में यह यूपी के एटा ज़िले में एक कस्बा है। बलबन के ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद बुगरा खां ने इसे अपना दरबारी बनाया था। सबसे बड़े मंगोल आक्रमण के समय बलबन के समय जब हुआ था, अमीर खुसरो को मंगोलों ने अपने साथ लगभग 1 माह तक रखा था। जलालुद्दीन खलजी ने अमीर खुसरो को दरबारी कवि व मुसब्बदार शाही पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया था। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी रचना तारीख़ फ़िरोज़शाही में अमीर खुसरो द्वारा लिखित 100 काव्य ग्रंथ दीवान का उल्लेख किया है, जिनमें से 6 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। नंबर 1 क़िरान उस सदाइन, नंबर 2 खजाइन उल फुतूह, नंबर 3 मिफ्ताह उल फुतूह, नंबर 4 देवल रानी खिज्र खां, नंबर 5 नूह सिपीहेर, नंबर 6 तुगलकनामा। अमीर खुसरो का सबसे प्रमुख ग्रंथ खजाइन फुतूह है। यह ग्रंथ अलाउद्दीन खिलजी के समय लिखा गया, जिसे तारीख़ अलाई भी कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान में उसी के साथ था। देवल रानी खिज्र खां, इस ग्रंथ को आशिका ग्रंथ भी कहते हैं। देवल रानी गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री थी।
नूह सिपेहर सुल्तान मुबारक शाह खलजी के समय में लिखा गया था। इसमें अमीर खुसरो ने खुद को हिंदुस्तान का तोता कहा है। तूती है हिंद। तुगलकनामा यह गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के हमें प्रथम वर्ष की जानकारी देता है। अमीर खुसरो न केवल साहित्यकार ही था या दरबारी कवि था, वरन उन्होंने यहाँ पर नए नए आविष्कार भी किए। सितार का आविष्कार उन्होंने किया। उन्होंने भारतीय वीणा और तंबूरे को मिलाकर सितार बनाया और पहली बार कव्वालियों की रचना की। पहली बार उर्दू में रचना का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। उर्दू की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी के शुरू में दिल्ली के आसपास हुई। उर्दू को पहले जबान ए हिंदवी कहते थे। अगला साहित्यकार जिनसे हमें जानकारी सल्तनत काल के बारे में मिलती है वो है जियाउद्दीन बर्नी। यह खिलजी सुल्तानों व तुगलक सुल्तानों के समकालीन था। यह मोहम्मद बिन तुगलक का घनिष्ठ था। फिरोज तुगलक ने इसे जेल में बंद कर दिया। जेल में ही इसने 2 ग्रंथों की रचना की, तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी। इन ग्रंथों में मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का वर्णन मिलता है। इसके बाद विदेशी जो भारत आए उनमें थे इब्न बतूता महत्वपूर्ण थे, जो कि मोरक्को का निवासी थे। यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया और तुगलक ने इसे काजी के पद पर नियुक्त किया। 1341 में मोहम्मद तुगलक ने चीन के सम्राट तोगन तिमूर के दरबार में राजदूत के रूप में इसे भेजा, लेकिन ये चीन नहीं पहुंच सका और वापस मोरक्को चला गया। इसका यात्रा वृत्तांत रहला, जो कि अरबी में लिखा गया है, इसे किताबुल रहला भी कहते हैं। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिससे 14वीं शताब्दी की सामाजिक और आर्थिक दशा की जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद इतिहासकार हैं इसामी, जिनसे हम जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था और इनकी रचना फुतूस सलातीन जो 1351 में लिखी गई। इसके बाद इतिहासकार हैं शम्से सिराज अफीफ, जो कि फिरोज तुगलक का समकालीन था और इनका ग्रंथ है तारीख फिरोज शाही, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की जानकारी हमें मिलती है। फितूहात फिरोज शाही, जो कि फिरोज शाह तुगलक था, शासक था, उसने स्वयं ने लिखा था ये ग्रंथ। इससे भी हमें सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। यह सैयद सुल्तान मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार था। तारीख मुबारक शाही ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया। इसमें सैयद वंश का इतिहास लिखा गया है। इसमें फिरोज तुगलक के द्वारा बनवाई गई नहरों का भी वर्णन किया गया है। के बाद है तारीख दाऊदी, जो कि अब्दुल्ला खां के द्वारा जहांगीर के समय लिखा गया। इससे हमें लोदी वंश के जानकारी मिलती है। नियामतुल्ला खां द्वारा तारीख खाने जहाई व अफ़गानी व मखजानी ग्रंथ लिखा गया, जो कि जहांगीर के समय लिखा गया था। इससे भी हमें लोदी वंश की जानकारी मिलती है।
अब आता है पुरातात्विक स्रोत। सल्तनत कालीन इतिहास के संबंध में पुरातात्विक स्रोतों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस समय अनेक भवनों का निर्माण हुआ। इनकी कलात्मक प्रकृति को देखकर बताया जा सकता है कि ये किस समय की रचना है। इन भवनों या इमारतों में महत्वपूर्ण थे कुव्वत उल इस्लाम, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, फिरोज शाह कोटला। सल्तनत काल में मस्जिदों एवं अन्य भवनों की दीवारों पर फारसी में भी अभिलेख खुदवाए गए, परंतु शाही अभिलेखों की संख्या बहुत कम है। अधिकांश अभिलेख व्यक्तिगत हैं, जिनसे हमें शासकों के नामों और तिथियों की जानकारी मिलती है। सल्तनत कालीन सिक्के भी इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं। तो ये था आज का हमारा विषय, सल्तनत काल को जानने के साधन या स्रोत, जिनमें थे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। धन्यवाद।